दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है या करने की सोच रहे हैं, तो आपको एनएवी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इससे आप अपने मुनाफे या नुकसान का आसानी से पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एनएवी का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू होता है। एनएवी किसी शेयर के प्राइस जैसा ही है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। एनएवी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस होता है। अब म्यूचुअल फंड में यूनिट क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के एक स्कीम में आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। इसकी एनएवी 200 रुपये है, यानी उस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस 200 रुपये है। तो आपके 10,000 रुपये के बदले आपको 50 यूनिट मिलेंगे। शायद अब तक आप एनएवी को शेयर मार्केट के शेयर प्राइस जैसा मान चुके होंगे और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं। इस चक्कर में एनएवी बढ़ने पर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं और किसी नए स्कीम में जिसका एनएवी कम हो उसमें पैसा लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और ये गलत कैसे है, चलिए जानते हैं। हम दो कंपनीज़ का एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। मान लो एनएवी छोड़ के बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फंड मैनेजर, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉन्च डेट इन दोनों कंपनीज़ के सेम हैं। मान लो कंपनी ए का एनएवी 20 रुपये है और कंपनी बी का 50 रुपये। ये दोनों म्यूचुअल फंड्स अपने टोटल एक्यूमुलेशन का 20% पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में लगाती हैं। अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस 10% बढ़ता है तो दोनों म्यूचुअल फंड्स के एनएवी में 2% की बढ़ोतरी होगी और कंपनी ए का एनएवी 20.4 और कंपनी बी का एनएवी 51 हो जाएगा। आपको लगेगा कि कंपनी बी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट सिस्टम को याद करिए और समझिए। मान लीजिए आपने एक हज़ार रुपये दोनों म्यूचुअल फंड्स में लगाए थे, तो उस समय के एनएवी के हिसाब से म्यूचुअल फंड ए के 50 यूनिट मिलते, जबकि म्यूचुअल फंड बी के 20 यूनिट। अब बढ़े हुए रेट से दोनों म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। म्यूचुअल फंड ए के लिए करंट वैल्यू होगा 50 यूनिट्स इंटू 20.4, यानी कि 1020 रुपये, और म्यूचुअल फंड बी के लिए 20 यूनिट्स इंटू 51 यानी कि 1020 रुपये। अब इन दोनों ही सिनेरियो में आपको 20 रुपये ही प्रॉफिट मिलने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि एनएवी का हमारे इन्वेस्टमेंट पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एनएवी पर ज़्यादा ध्यान न देकर बाकी रिक्वायरमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दें। हमारा एक वीडियो है हाउ टू चूज़ बेस्ट म्यूचुअल फंड, इसको देखें और समझें कि कोई स्कीम चूज़ करने से पहले कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।